चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत रसायन। क्या पढ़ रहे थे? वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, आज हम सब पढ़ेंगे डेनियल सेल। क्या पढ़ेंगे? डेनियल सेल। बहुत ध्यान से, आराम से समझो, ध्यान से। ठीक, लिखना उखना आज नहीं है, बस समझना है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डेनियल सेल, या इसी हम लोग कहते हैं बोल्टी सेल, बोल्टिया सेल, या बोलते हैं इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। इतना ये किसके प्रकार के अंतर्गत आता है? विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत ना, विद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक सेल के अंतर्गत ये आता है। इसको विद्युत रासायनिक सेल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए, एकदम एक्टिव समझो अब ध्यान से। अब यहां ध्यान समझो, डेनियल सेल में होते हैं दो पात्र। कितने होते हैं? दो पात्र होते हैं। एक पात्र में क्या होता है? एक पात्र में इधर ए है जिंक की छड़, ए है जिंक की छड़, जिंक की छड़, राड। ठीक, और ये है कापर की छड़। किसकी छड़ है? किसी को बोलना नहीं है, ध्यान रखना एक बार, किसी का आवाज निकलना चाहिए। ये है कापर की छड़। किसकी छड़ है? कापर की छड़। तो जिंक की छड़ को, जिंक की राड को उसी प्रकार के विलयन में जो हम लोग डुबो देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। यानी जिंक की राड को हमने जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। ये किसका विलयन है? किसका विलयन है? यह है जिंक सल्फेट का विलयन, जिंक सल्फेट का विलयन। ये विलयन है, विलयन। ए बन गया एक इलेक्ट्रोड। क्या बन गया? इलेक्ट्रोड। और जब कापर की राड को उसी प्रकार के विलयन में डुबो दोगे, यानी कापर की राड को कापर सल्फेट विलयन में डुबो दोगे, क्या बन जाएगा इधर? कापर का इलेक्ट्रोड। क्या बन जाएगा? कापर का इलेक्ट्रोड। इधर बन गया, यह है कापर सल्फेट का विलयन। एक एक बात ध्यान समझना, और जहां न समझ में आया वहीं तुरंत बोल देना, नहीं समझ में आया। ठीक, ये जिंक की राड थी, जिंक की राड को हमने जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। जिंक था जिंक सल्फेट, कापर है कापर सल्फेट, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम सल्फेट। तो जिंक की राड को जिंक सल्फेट विलयन में डुबो करके एक इलेक्ट्रोड बनाया गया। इलेक्ट्रोड है, ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। ठीक, लिख दे रहे हम, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। ए बना एक इलेक्ट्रोड। उसी प्रकार से कापर की राड को किसमें डुबो दिया गया? कापर सल्फेट के विलयन में, और ये भी क्या हो गया? एक इलेक्ट्रोड हो गया। बहुत ध्यान समझना, तुम्हारे 10 प्रश्न क्लियर होंगे, 10 प्रश्न। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है? किसे कहते हैं इलेक्ट्रोड? जब किसी राड को, जब किसी क्षण को उसी प्रकार के विलयन में डुबोया जाता है, तो क्षण पर कुछ क्या होता है? चार्ज आता है। उसी चार्ज के कारण उसको हम लोग कहते क्या है? इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब किसी प्रकार की राड को, किसी प्रकार की क्षण को उसी प्रकार के विलयन में डुबो दिया जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है? इलेक्ट्रोड कहलाती है। तो जिंक की छड़ को हमने किसमें डुबो दिया? जिंक सल्फेट विलयन में, ये बन गया एक इलेक्ट्रोड। कापर की राड को हमने डुबो दिया कापर सल्फेट विलयन में, ये क्या बन गया? एक इलेक्ट्रोड। अब ध्यान समझना, इसमें काम करता है लोन कॉन्सेप्ट। लोन, LOAN, लोन ट्रिक है, मान लो ट्रिक है। एक एक बात बस सुनना है, लिखना खुना तो नहीं है, बस समझना है चीजों को। लोन कॉन्सेप्ट, लोन कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स होता है बायां,
बायां, ठीक। ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? ऑक्सीकरण, 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 ठीक। ए फॉर एनोड, ए फॉर एनोड, ये हो गया एनोड, ये हो गया एनोड। एन फॉर नेगेटिव, क्या होगा? नेगेटिव। सुनो ध्यान से, आज के बाद तुम कभी भूल नहीं करोगे इसको। निगोट, क्या? निगेटिव जी, ये हो गया ऋणात्मक, ऋणात्मक, नेगेटिव। इसी का जस्ट उल्टा इधर बनेगा। अगर लेफ्ट है तो उधर क्या होगा? राइट। आर फॉर राइट, RIGHT, राइट मीन्स क्या होता है? दायां। अगर इधर ऑक्सीडेशन होने, इधर क्या होगा? जंक्शन होगा जी। तो आर फॉर रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है? अपचयन, अपचयन। अगर इधर एनोड, इधर क्या होगा? कैथोड, सी फॉर कैथोड, कैथोड। एक एक चीज मैं लिख रहा हूं, कैथोड। अगर इधर नेगेटिव, इधर क्या होगा? कैसे होगा? सब जानोगे। पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी धनात्मक, क्या होगा? धनात्मक। लोन कॉन्सेप्ट में ये हो गया लेफ्ट, उधर क्या बन गया? इधर होगा ऑक्सीडेशन, उधर क्या होगा? इधर होगा एनोड, उधर क्या होगा? इधर होगा नेगेटिव, उधर क्या बनेगा? अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या है? इधर जो इलेक्ट्रोड बनेगा वो होगा नेगेटिव, उधर जो इलेक्ट्रोड होगा क्या होगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, किस बात हो रही है? इलेक्ट्रोड की। अब कैसे नेगेटिव पॉजिटिव होगा सब जानोगे भी। इलेक्ट्रोड, ये क्या है? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड है। अब यहां समझो ध्यान से, होता क्या है? जिंक और कॉपर में देखा गया, जिंक और कॉपर में जिंक की जो क्रियाशीलता है वह कॉपर से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? आगे तुम लोग पढ़ोगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिंक है वह कॉपर से ऊपर रखा गया है। क्या रखा गया है? कॉपर से ऊपर। तो जो भी तत्व, जो भी एलिमेंट विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसी चैप्टर में पढ़ोगे तुम लोग आगे, ठीक। जो भी तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपने तत्व से ऊपर है वो क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। तो अगर वो अधिक क्रियाशील है तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। हमने क्या बोला? जिंक और कॉपर की राड में, जिंक और कॉपर की राड में जिंक है अधिक क्रियाशील। और ध्यान देना, जो अधिक क्रियाशील होगा तब दाता होगा, क्या होगा? देने वाला होगा। क्या होगा? देने वाला। ये अधिक क्रियाशील है। ये क्या है? अधिक क्रियाशील। अब बताओ, अगर कोई दे रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई परमाणु, तो उस इलेक्ट्रॉन को कोई लेने वाला भी होना चाहिए। अगर हम पैसा बांट रहे हैं तो कोई उसको लेने वाला ही नहीं है, तो वहां देने को मतलब निकलेगा नहीं। इस इलेक्ट्रोड में जिंक अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को देता है, तो कोई इसको लेगा, तो लेगा कौन? कॉपर। यानी जिंक की क्रियाशीलता हुई ज्यादा तो कॉपर क्रियाशीलता क्या हुई? कम। आगे समझो। यानी इसका मतलब यह हुआ, अगर जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है तो लेफ्ट साइड में होगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? ऑक्सीजन संख्या क्या होगी? वृद्धि। फिर से, अगर जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण मतलब भैया ही होता है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। अगर कॉपर कम क्रियाशील है, अगर उधर हुआ ऑक्सीडेशन तो कॉपर कम क्रियाशील है, तो जो कम क्रियाशील होता है, भैया पैसा किसको चाहिए? जिसके पास नहीं है, कनेक्टिव है। एक कम क्रियाशील है, ये है कम क्रियाशील। जब कम क्रियाशील है इसको चाहिए, इसको चाहिए। तो चाहिए होता है
जहां पर इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वहां पर क्या होता है, अपचयन। एक एक बात ध्यान से समझो, एकदम कराओ कि पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे। अपचयन, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, कमी। चलो अब हम बात करते हैं, जैसे ही इस जिंक की राड को, इस जिंक की छड़ को इसी प्रकार के विलयन में डुबोया गया तो देखा गया ये राड है, राड में सॉलिड से, मान लो कोई लोहे का छड़ है, अगर तुमने इसको सॉलिड बोल दिया कैसा होगा, वो ठोस होगा, ठोस। ये भैया ठोस है, ये क्या है, ठोस है। और एक विलयन है, विलयन को हम लोग कहते हैं एक्वस, कहते हैं एक्वस कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन विलयन है। इसको दिखाते हैं यस से, एक एक चीज जानो, ये है ठोस सॉलिड, ये क्या है सॉलिड, ये क्या है एक्वस, एक्वस। ठीक, जैसे जिंक की राड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोगे तो होगा क्या, जिंक सॉलिड से, जिंक क्षण से, जिंक ठोस से कुछ आयन निकल करके कहां जाएंगे, जिंक सल्फेट के विलयन में, कहां जाएंगे, जिंक सल्फेट के विलयन में। यानी इस राड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकल कहां जाएंगे, इस विलयन में जाएंगे, कहां जाएंगे, विलयन में जाएंगे। कैसे जाएंगे ये भी समझो, ये जिंक की क्षण थी और जिंक की क्षण कैसे थी, सॉलिड, ये सॉलिड थी। जिंक सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकले, हम लोग जानते हैं जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 18 2, यानी बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। जैसे मैग्नीशियम के बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 2 2 8 2, परमाणु क्रमांक 12 2 8 2, तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से जिंक के आउटर मोस्ट ऑर्बिटम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक अपने बाहरी कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 2 आयन हो गया है, इसको बैलेंस करिए, यहां पर क्या गया 2 माइनस। अब तुम देखो हमने बोला था कि बाएं साइड क्या होगा, ऑक्सीकरण। बताओ इस, अगर कोई सिंगल परमाणु होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है, 0 होती है, ये 0 है, यहां पर क्या +2, घटक बढ़ा बढ़ा, क्या हुआ इसका, सही चल रहा है ना, हाँ। यानी इस जिंक राड से 2 आयन निकले, वो 2 आयन किधर चले गए, जिंक आयन, वो जिंक आयन चले गए विलयन में, कहां चले आए, विलयन में। अच्छा, जिंक राड से, जिंक सॉलिड से जिंक आयन निकल करके चले आए विलयन में, यहां चलाया Zn2+, Zn2+, बहुत सारे आगे राड है, भैया राड है तो बहुत सारे परमाणु से बना होगा, हम हैं, हम बहुत सारे कोशिकाओं से बने हुए हैं, अरब कोशिकाओं से बने हुए हैं, मानो क्या है, लाखों अरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। उसी प्रकार से ये मार्कर लाखों अरबों परमाणुओं से बना हुआ है। किसी लकड़ी काट दो, किसी लोहे काटो, उससे क्या निकल, छोटे छोटे कण, वही क्या है, परमाणु है। अगर राड है क्या इसमें एक परमाणु होगा, अनगिनत परमाणु होगा। अगर अनगिनत परमाणु होगा, अगर एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, तो अनगिनत परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन है। मैं मान लिया 2-4 दिखा दिया, अनगिनत मैं नहीं दिखा सकता, चलो मैं 4-5 दिखा दे रहा हूं। इस राड से Zn आयन के 4-5 आयन आ गए, यहां से Zn राड से, जिंक राड से आयन आए विलयन की ओर, जिंक की राड से आयन आए विलयन की ओर, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये जाएंगे जिंक राड पर, कहां जाएंगे, जिंक राड पर, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर कौन ज्यादा होता है, माइनस, कौन होता है, पॉजिटिव आए, पॉजिटिव वाले आए विलयन की ओर और नेगेटिव वाले चले गए राड की ओर, और राड पर कौन चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब बताओ इस विलयन के सापेक्ष, इस विलयन के सापेक्ष राड कैसी हो चुकी है, नेगेटिव, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, देखो यहाँ पर नेगेटिव। और ध्यान रखना, आज तुम लोग भी जान लोगे, हम लोग एनोड को नेगेटिव को बोलते हैं, क्योंकि राड, ये राड विलयन के सापेक्ष हो चुकी है ऋणात्मक, इससे इसका नाम क्या पड़ गया, एनोड। क्या नाम पड़ा, एनोड। यानी एनोड कैसा होता है,
यह राड विलयन के सापेक्ष, क्योंकि इस राड से धनात्मक आयन, हम लोग जानते कोई परमाणु होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना होगा, अगर प्रोटॉन चला गया विलयन में, उस परमाणु पर क्या बचे? इलेक्ट्रॉन। और यह धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष क्या हो चुकी है? निगेटिव। इसलिए लेफ्ट साइड में क्या होता है क्षण? कैसी होती है? निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। अब इलेक्ट्रॉन, हम बोर्ड को ऑन कर दिए, फैन चलने लगा, कौन गति किया? आवेश गए, आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन। क्यू बराबर यानी क्यू बराबर प्लस माइनस, यानी कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन गति नहीं करता है, एक बार में मैं 10 बार बता चुका हूं, 1 घंटे लेक्चर लिया हूं। इलेक्ट्रॉन गति किया, वहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया, इलेक्ट्रॉन के मूव करने का फैन क्या होला? चलने लगा। तो अब इलेक्ट्रॉन रॉड पर आ चुका है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अब किसकी ओर जाएगा? पॉजिटिव की ओर। इलेक्ट्रॉन मान लो जा रहा है, अब ऐसे इधर जाएगा, ये कौन जा रहा है? लिखते भी रहो तुम, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर आया, जा रहा। अब इधर भी कुछ आयन होने चाहिए। अगर दो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं साथ साथ? दो, क्योंकि जिंक पर 2 चार्ज है, 2 आयन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। इधर इसको, उन इलेक्ट्रॉनों को इधर कोई ग्रहण करने वाला होना चाहिए। अब होगा क्या? अब इधर क्या होगा? इधर जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन अगर तुम लोग देखो, इधर बना रहा हूं यार, कॉपर सल्फेट का विलयन, तो कॉपर सल्फेट का विलयन किसमें टूट सकता है? कॉपर 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, सही है ना? इसका भैया अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कौन ग्रहण करेगा? पॉजिटिव वाला ही ग्रहण करेगा। अब तू सोचो कि राड से इलेक्ट्रॉन यहां आए, आयन यहां आए, फिर माइनस यहां जाए, तो माइनस माइनस क्या कभी ग्रहण करता है? नहीं होता है, वो पक्की नहीं होगी। अब यहां पर उल्टा चलेगा, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन से यहां राड से आयन गए विलयन में, इलेक्ट्रॉन आया राड पर, यहां विलयन से आयन जाएगा राड पर। कहां जाएगा? राड पर। कैसे? ये कॉपर सल्फेट टूटेगा, कॉपर सल्फेट क्या बनाएगा? कॉपर 2 प्लस। क्या बनाएगा? कॉपर 2 प्लस। यानी विलयन में से कॉपर 2 प्लस किधर की ओर जाएंगे? राड की ओर, क्षण की ओर जाएंगे। कौन जाएंगे? कॉपर 2 प्लस जाएंगे, कॉपर 2 प्लस। इधर कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। उन 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करेगा? कॉपर 2 प्लस आयन। अब बताओ, विलयन में से कॉपर 2 प्लस जाएगा, कॉपर 2 प्लस जाएगा, कॉपर सल्फेट विलयन है, कॉपर पर कौन चार्ज होता है? 2 प्लस। तो विलयन में से कौन जा रहा है? कॉपर 2 प्लस। विलयन में से कॉपर 2 प्लस आयन जाते रहेंगे, इस राड पर कौन चार्ज आता रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव? यह राड विलयन के सापेक्ष होती रहेगी पॉजिटिव। यह राड विलयन के सापेक्ष क्या होती रहेगी? पॉजिटिव। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पॉजिटिव। और वहां पर हुआ एनोड, यहां पर क्या हो जाएगा? यानी कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। सीयूईटी में आया हुआ प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। आप समझो, 1 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे विलयन से कॉपर 2 प्लस गया, दिखाऊंगे यहां एक्वस से, एक्वस गया ना जी। कॉपर 2 प्लस कहां जा रहा है? एक्वस से। जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करके इस पर चिपकता रहेगा। कहां चिपकता रहेगा? रॉड पर। और ये बना लेगा कॉपर सॉलिड। क्या बनाएगा? कॉपर सॉलिड। यहां जिनकी रॉड से, सॉलिड से आयन जा रहे हैं विलयन में, तो सॉलिड से कहां गए? विलयन में, बना Zn2 प्लस। यहां पर विलयन से कॉपर 2 प्लस, यहां विलयन से कॉपर 2 प्लस किधर जा रहे हैं? राड की ओर जा रहे हैं। ये बन जाएगा कॉपर सॉलिड। कॉपर सॉलिड। अब बताओ, पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी? 2, अब कितनी हुई? घटक बढ़ा। अब चरण का ऑक्सीकरण देख लो,
यानी यहां पर हो रहा है ऑक्सीकरण, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है ऑक्सीकरण, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है अपचयन। अपचयन क्या हुआ, क्योंकि इसके ऑक्सीकरण संख्या में क्या आई, कमी आई। 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर कितना हो गए, 0। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो वहां पर क्या होता है, अपचयन, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। अब होगा क्या, अब यहां जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनना, ठीक। विलयन में जिंक की राड से, विलयन में जिंक की राड से Zn2+ आते रहेंगे, Zn2+ आते रहेंगे। जब इस राड से Zn2+ विलयन में जाते रहेंगे यानी आते रहेंगे, यह राड का होगा कोरोजन यानी क्षरण, और यह राड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पतली, क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। इसका क्षरण होगा और यह राड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, यह राड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पतली हो जाएगी, खत्म। क्योंकि इससे आयन जा रहे हैं विलयन में, इस राड का होगा क्षरण और राड क्या हो जाएगी, पतली हो गई, क्या हो गई, पतली। ये राड ये हो गई। लेकिन यहां पर क्या होगा, विलयन में से Copper2+ जा रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना रहे हैं, कॉपर सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, और वो कॉपर सॉलिड इस पर चिपक चिपक करके, वो कॉपर है ना, सॉलिड है, इस पर चिपक जब चिपकेंगे यह राड क्या होती जाएगी, यह राड होती जाएगी मोटी, क्या बन जाएगी, मोटी। इधर राड क्या हो रही है, पतली, उधर राड क्या हो रही है, मोटी, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये राड क्या हो रही है, इस पर कॉपर चिपक रहा है, कॉपर सॉलिड है। चिलगम तुम खाओ, एक चिलगम ऊपर चिलगम और चिपका दो तो मोटा पतला होगा, वो मोटा होगा। यहाँ पर राड क्या होती है, मोटी, और यहाँ से राड से आयन आ रहे हैं, इसलिए राड क्या हो जाएगी, यहाँ पर पतली हो जाएगी। ये प्रक्रिया हो रही है। अब होगा क्या, यहां पर सुनो ध्यान से, इस राड से एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी, होगा क्या, इस राड से हमने बोला सॉलिड से Zn2+ कहां जा रहे हैं, विलयन में। अब बताओ, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि विलयन में Zn2+ आयनों की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। क्यों भैया, विलयन में क्या रहा है, Zn2+, विलयन में Zn2+ यानी प्लस आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा। और जब विलयन में प्लस आयनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, अगर अकेला यहां है 100 Zn2+, यहां है Zn के 100 आयन, और अकेला एक आयन अगर इस राड से विलयन में आने का प्रयास करेगा तो 100 मिल करके उस एक आयन को आने देंगे, क्यों, यहां भी पॉजिटिव और जो आयन आने वाला वो भी क्या है, पॉजिटिव। यहां पर 100 मिला पॉजिटिव है, वहां पर क्या होगा, 1 मिला पॉजिटिव होगा, वो 100 मिला पॉजिटिव अकेले पॉजिटिव विलयन में आने देंगे, नहीं आने देंगे। इस राड से एक पॉजिटिव आयन विलयन में नहीं आएगा, क्योंकि 100 मिला एक आयन को विलयन में आने नहीं देंगे। यानी इधर प्रक्रिया हो गई बंद, इधर सेल काम करना क्या कर दिया, बंद। इधर क्या होगा, इधर विलयन में से Copper2+ किधर जा रहे हैं, इधर विलयन में से Copper2+ जा रहे हैं क्षण की ओर, किधर जा रहे हैं, क्षण की ओर। जब विलयन में से Copper2+ जाएंगे क्षण की ओर तो विलयन में किसकी मात्रा बढ़ेगी, सल्फेट आयनों की। किसकी बढ़ेगी जी, विलयन में SO4 2- की मात्रा बढ़ती जाएगी, विलयन में SO4 2- की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, विलयन में SO4 2- की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब बताओ, कॉपर आयन जाते रहेंगे राड की ओर, कॉपर आयन जाते रहेंगे राड की ओर, और विलयन में सल्फेट आयनों की मात्रा बढ़ती जाएगी। जब एक कॉपर आयन विलयन से किधर जाएगा, राड की ओर जाएगा, तो क्या ये सल्फेट आयन उस एक कॉपर को राड की ओर जाने देंगे, नहीं। क्यों,
यहां पर मान लो विलयन में 100 सल्फेट आयन है और सल्फेट आयनों पर कौन चार्ज है? नेगेटिव। 100 नेगेटिव एक पॉजिटिव उधर जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। 100 सल्फेट आयन एक कॉपर आयन को रॉड की ओर जाने नहीं देंगे। यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? यहां पर 100 जिंक आयन एक जिंक आयन को विलयन में आने नहीं देंगे। यहां पर 100 सल्फेट आयन एक कॉपर आयन को रॉड की ओर, यहां पर होगा 100 जिंक आयन एक जिंक आयन को विलयन में आने नहीं देंगे, यानी प्रतिकर्षण होगा। क्यों? 100 मिला मिलकर के एक मिलक विलयन में आने नहीं देंगे। यहां पर क्या होगा? 100 सल्फेट आयन एक कॉपर आयन को जाने नहीं देंगे। यहां पर क्या होगा? आकर्षण। इन सब पर होगा नेगेटिव, सब पर क्या है? इस पर अकेले पॉजिटिव है। जब यहां से कॉपर आयन जाएगा नहीं और यहां से जिंक आयन आएगा नहीं, इससे काम करेगा नहीं। उस कंडीशन में सेल क्या करेगा? काम करना बंद कर देगा। तब यहां पर क्या होगा? एक नए चीज का यहां पर अटैक होगा, उसका नाम होगा लवण सेतु। इसको कहते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज। ये है लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज में दो प्रकार के यौगिक होते हैं, एक होता है KCl, एक होता है NaCl। चाहे ये भर दो चाहे क्या भर दो, KCl। और इसमें हम लोग भरे होते हैं, एक होता है जेल, उसका नाम होता है अगर अगर जेल। क्या भरा होता है? अगर अगर जेल भरा है। अच्छा, हम लोग क्यों भरते हैं? हमको जितना रिक्वायरमेंट होती है इसकी KCl और NaCl की, वो अगर अगर जेल अपने में से उतना ही K+ और Cl- को भेजेगा, और रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वह अगर अगर जेल उसको भेजेगा नहीं। जब रिक्वायरमेंट होगी तभी वह आयनों को जाने देगा, जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आयनों को जाने नहीं देगा। अब होगा क्या? इस अगर अगर जेल में हमने क्या फक रखा है? KCl। क्या बना है? KCl। अब KCl किसमें टूटता है? K+ Cl- में। इधर किसका अत्याचार हो रहा था? इधर हो रहा था जिंक आयन का अत्याचार। इधर किसका अत्याचार हो रहा था? सल्फेट आयन। इधर विलयन में सल्फेट आयन ज्यादा हो चुके हैं, इधर विलयन में जिंक आयन ज्यादा हो चुके हैं। जिंक आयनों पर कौन चार्ज है? पॉजिटिव। सल्फेट आयनों पर कौन चार्ज है? तो क्योंकि इधर जिंक आयनों का अत्याचार ज्यादा है, जिंक आयन पर है पॉजिटिव चार्ज, तो इधर आक्रमण होगा Cl का, पॉजिटिव और निगेटिव। इधर सल्फेट आयनों का अत्याचार ज्यादा है, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर किधर आक्रमण होगा? K+ का। किसका होगा? K+ का। अब होगा क्या? सुनो सुनो पर ध्यान से। जब इस लवण सेतु में से कौन, इस लवण सेतु में से Cl आयन आएगा इधर, यानी विलयन में आएगा। कहां आएगा? विलयन में। और इधर क्या होगा? K+ कहां जाएगा? विलयन में जाएगा। कहां जाएगा जी? विलयन में जाएगा। तो होगा क्या? यह Zn मैं कहां लिखूं? यह लिख रहा हूं, यह Zn Cl से क्रिया करके, यह ZnCl से आयनों से क्रिया करके बना लेगा ZnCl2। यहां पर होता है 2 नेगेटिव। ठीक, क्या बना लेगा? ZnCl2 बना लेगा। ठीक, क्या बनाएगा जी? भैया इस पर है 2 नेगेटिव, यहां पर क्या है? 2Cl। क्या बन गया? ZnCl2। और यहां पर किसका अत्याचार ज्यादा था? यहां पर अत्याचार ज्यादा था सल्फेट का। तो होगा क्या? यहां से K+ जाएगा, उस सल्फेट आयनों से यहां पर कितना चार्ज है? 2-, ये बना लेगा K2SO4। K2SO4 यहां हो गया 2K। तो विलयन में जो सल्फेट आयनों का अत्याचार था, अब बन गया क्या? पुनः एक सॉल्यूशन बन गया, यानी आयन क्या हो गया? खत्म। और विलयन में जो जिंक आयनों का अत्याचार ज्यादा था, क्या बन गया? अब ये बन गया कि यौगिक ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ये भी बन गया क्या है? कि यौगिक, यानी आयनों का अत्याचार क्या हो गया? खत्म हो गया। और आयनों का अत्याचार खत्म होने से अब विलयन में, यानी इस सेल में पुनः अब क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऐसे, और ऐसे आते हुए इधर आएंगे, और ऐसे होते हुए फिर इधर जाएंगे, और यह प्रक्रिया क्या हो जाएगी? चलने लगेगी। ऐसे 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 चलने लगेगी। और ध्यान रखना
किसी भी चालक तार हो, कोई भी चालक हो, उसमें जो धारा का फ्लो होता है वह हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो करंट का फ्लो होगा राइट से लेफ्ट की ओर, तो करंट बहेगा इधर। इधर रखना, हर चालकों में नियम होता है, अगर इलेक्ट्रॉन बहेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा लेफ्ट से राइट की ओर, तो हर चालकों में जो करंट का फ्लो होता है धारा का, वो बहता है राइट से लेफ्ट की ओर। यानी इलेक्ट्रॉनों के विपरीत हमेशा क्या बहता है, धारा बहती है। ये बात समझ में आई? और ऐसा ऐसा काम करता रहेगा, समझ में आई? अब यह हुआ क्या, क्योंकि इस साइड में हुआ ऑक्सीकरण, क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इस साइड में क्या हुआ, अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। ये पूरा सेल है, हम आधे सेल की बात करें, इस आधे सेल की, इधर ये आधा सेल है और ये क्या है, आधा सेल है, इतना, और इसको इसको मिला दो क्या बन जाएगा, पूरा सेल। तो इस आधे सेल में, इस आधे सेल में हुआ ऑक्सीकरण, इसलिए ये जो अभिक्रिया मिली हुई है, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया बोलते हैं, अर्ध ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ठीक, अर्ध अभिक्रिया। इस आधे सेल में क्या हुआ है, अपचयन, जिसका नाम क्या पड़ा, अपचयन। अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया। और ध्यान रखना, जब इन दोनों क्रियाओं को हम लोग जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेल अपक्रिया। क्या बोलते हैं, सेल अपक्रिया। फिर से बात समझो, डैनियल सेल में होता क्या है, दो अलग अलग पात्र होते हैं। एक पात्र में जिंक रॉड को उसी प्रकार के बेल में क्या किया गया होता है, डुबोया गया होता है, और दूसरे पात्र में कॉपर की रॉड को उसी प्रकार बेल में क्या किया गया होता है, डुबोया गया होता है। जब जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट बेल में डुबोगे तो जिंक आयन से, जिंक रॉड से, जिंक सॉलिड से आयन कहां जाएंगे, विलयन में, और इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, रॉड पर। जब कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोगे तो कॉपर की रॉड पर विलयन से कॉपर आयन जाएंगे रॉड की ओर, ठीक, कॉपर विलयन कहां जाएंगे, कॉपर आयन कहां जाएंगे, रॉड की ओर। और यहां से एक क्षण पर आए पूरा नेगेटिव, ये क्षण क्या हो चुकी है, पूरा नेगेटिव चार्ज हो चुकी है, यानी क्या बन गई है, इसलिए यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण क्या हुआ, पहले ऑक्सीकरण कितनी थी, यहां पर 0, अब कितना हुई, 2+, बढ़ा, तो वह ऑक्सीकरण। यहां पर क्या हुआ, कॉपर आयन बैलेंस किधर गया, रॉड की ओर, पहले इसकी ऑक्सीकरण कितनी थी, 2, अब कितना हुई, बढ़ा घटा। यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर गए, इलेक्ट्रॉनों ग्रहण कौन किया, कॉपर 2+, और बन गया कॉपर सॉलिड। क्योंकि इस राड से आयन जा रहे हैं विलयन में, ये राड होगी पतली, उस राड पर आयन जा रहे हैं विलयन से राड की ओर, ये राड क्या होगी, मोटी। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि विलयन में जिंक आयनों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब जिंक आयनों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इस राड से जब एक जिंक आयन आएगा, एक जिंक आयन आएगा, वो सभी 100 जिंक आयन मिल करके एक आयन को विलयन की ओर आने नहीं देंगे, इधर आने नहीं देंगे जिंक आयन को, इधर विलयन में से सल्फेट आयन कॉपर आयनों को राड की ओर जाने नहीं देंगे, इधर आने नहीं देंगे, इधर। जो ऐसा प्रक्रिया हो जाएगा तो सेल काम करना बंद कर देगा। उस कंडीशन में तो लोग मूवी देखते हो, जब भी कोई हीरो, जब भी कोई मान लो हीरोइन कहीं बुरी तरीके फंस चुकी है, तो वहां पर किसका एंट्री होता है, एक खतरनाक तरीके से समुद्र में से, पहाड़ में से चीड़ करके क्या तरीका आता है, हीरो आता है। तो मान लो हीरो है, क्या है, हीरो है, ठीक, तो हीरो का एंट्री होने वाली है, ठीक। तो ये हीरो है, एंट्री हो चुकी है। जो अत्याचार हो रहा था, अत्याचार होने वाला था, उस अत्याचार को रोकने के लिए किसका एंट्री हो गया, हीरो का। उस हीरो का नाम क्या है, लवण सेतु। तो जो विलयन में जिंक आयनों की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है, यहाँ पर सल्फेट आयनों की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो केसीएल आएगा, उनको न्यूट्रल कर दे, क्या करेगा, न्यूट्रल। यौगिक मींस न्यूट्रल, पहले आयन था, यहां से गया Cl-, कौन गया, Cl-, उस Zn को क्या कर दिया,
ZnCl2 ये न्यूट्रल हो गया, खत्म हो गया। इधर से कौन गया, कौन गया, K प्लस, क्या बन गया K2SO4, ये भी न्यूट्रल हो गया। आयन पूरा खत्म, पुनः सेल का करना शुरू कर दिया। यही है डेनियल सेल। किसी कोई डाउट, उतरा पहले पूरा